फिल्म की शुरुआत होती है जूलियन और स्पेंसर से, जो एक एस्ट्रोनॉट है और एक स्पेस मिशन पर जाने वाला है। अगले दिन जूलियन रॉकेट के लॉन्च को देखती है और खिड़की हिलते हुए महसूस करती है। कुछ समय बाद जूलियन अपनी क्लास पढ़ा रही होती है जब अचानक उसे नासा से एक कॉल आती है। नासा उसे रॉकेट से जोड़ता है ताकि वह और स्पेंसर कुछ बातें कर सके। काम के बाद जूलियन अपनी बहन नैन के साथ घर पर डिनर तैयार करती है। तभी खबरों में रॉकेट के हादसे की खबर सुनकर वह अचानक अपना हाथ काट लेती है। उसी समय नासा का कर्मचारी रीज उसे लेने आता है और बताता है कि किसी को नहीं पता कि एस्ट्रोनॉट्स जिंदा हैं या नहीं। नासा पहुंचने पर जूलियन स्पेंसर के मिशन में शामिल दूसरे एस्ट्रोनॉट की पत्नी नैटली को गले लगाती है। जल्द ही यह पुष्टि होती है कि एस्ट्रोनॉट्स जिंदा हैं और नासा उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया में है। बताया जाता है कि एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट के बाहर मरम्मत का काम कर रहे थे जब अचानक एक धमाका हुआ और 2 मिनट के लिए संपर्क टूट गया। वे कुछ समय के लिए शटल के पीछे बहने लगे, लेकिन नासा ने शटल को 180 डिग्री घुमाकर उन्हें बचा लिया। बड़ी स्क्रीन पर शटल की लैंडिंग दिखाई जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों सुरक्षित हैं। बाद में अस्पताल में जूलियन अपने बेहोश पति स्पेंसर को देख रही होती है, जबकि डॉक्टर पुष्टि करते हैं कि उसकी स्थिति स्थिर है और दिमाग को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्हें बस उसके जागने का इंतजार करना होगा। दूसरी ओर नैटली के पति एलेक्स, जो उम्रदराज हैं, हादसे के तनाव को सहने में असमर्थ हो सकते हैं। अगली सुबह स्पेंसर जाग जाता है और जूलियन से मिलकर खुश होता है। वहीं एलेक्स नींद में घटना के बारे में कुछ बड़बड़ाता है और कहता है कि उन्होंने विस्फोट से पहले कुछ अजीब देखा था। अचानक वह जागता है और नैटली को देखता है, लेकिन इस दौरान उसकी हालत बिगड़ जाती है। डॉक्टर उसे शांत करने के लिए दवा देते हैं, लेकिन यह उसे दिल का दौरा पड़ने का कारण बनता है। कुछ सेकंड के लिए वह मृत प्रतीत होता है, लेकिन डॉक्टर डिफिब्रिलेशन से उसकी जान बचा लेते हैं। नैटली जब पीछे मुड़ती है तो देखती है कि स्पेंसर और जूलियन यह सब देख रहे हैं। कुछ दिनों बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स को एक विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया जाता है। वहाँ जूलियन नैटली से बात करती है, जो कहती है कि यह अजीब है कि उनके पति हादसे के बारे में कभी बात नहीं करते, जैसे वह कभी हुआ ही ना हो। कार्यक्रम के बाद स्पेंसर जूलियन को बताता है कि उसने एस्ट्रोनॉट की नौकरी छोड़ दी है। जब दोनों कपल्स आपस में बातें कर रहे होते हैं, दूर से नासा के कर्मचारी रीज उन पर नजर रखता है। कुछ समय बाद जूलियन के बच्चों ने उसके लिए एक छोटा सा गुड बाय पार्टी रखी और उसी रात उनके दोस्तों ने एक बड़ी सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया। लेकिन जश्न के बीच एलेक्स थोड़ा असहज नजर आता है और नैटली से लगातार बहस करता रहता है। वो अचानक नैटली को जबरदस्ती किस करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे धक्का देती है, एलेक्स खून की खांसी करने लगता है। घबराए एलेक्स पार्टी के बीच स्पेंसर को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ता है, लेकिन अचानक टेबल पर गिरकर दम तोड़ देता है। अगले दिन नासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है और एलेक्स की मौत पर चर्चा करता है। रिपोर्टर्स जानना चाहते हैं कि क्या यह घटना स्पेस एक्सीडेंट से जुड़ी हुई है और क्या स्पेंसर भी खतरे में है, लेकिन नासा के डॉक्टर सभी को आश्वस्त करते हैं कि स्पेंसर एकदम स्वस्थ है और एलेक्स की मौत मिशन से संबंधित नहीं है। फ्यूनरल के दौरान जूलियन अपनी दोस्त नैटली को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन नैटली जोर देकर कहती है कि एलेक्स का अजीब व्यवहार उसके स्पेस से लौटने के बाद से ही शुरू हुआ। नैटली हर रात एलेक्स से बात करने का दावा करती है और जब जूलियन पूछती है कि वे कौन है, तो नैटली रेडियो की ओर इशारा करती है। वो ये भी कहती है कि एलेक्स उसके अंदर छिपा हुआ है। जूलियन इसे ट्रॉमा का असर मानती है और नैटली को अकेला छोड़ने का फैसला करती है। कुछ मिनट बाद लाइट्स फड़कने लगती हैं और एक जोरदार चीख सुनाई देती है। जूलियन, स्पेंसर और रीस उस आवाज के पीछे जाते हैं। वे बाथरूम में एक बच्ची को चीखते हुए पाते हैं, जहां नैटली ने रेडियो का इस्तेमाल कर अपनी जान ले ली थी। कुछ दिनों बाद जूलियन और स्पेंसर न्यूयॉर्क में अपनी नई जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेंसर के बॉस की पार्टी में जूलियन खुद को अमीर अजनबियों के बीच असहज महसूस करती है, लेकिन धीरे धीरे वो बॉस की पत्नी शैली से दोस्ती कर लेती है। थोड़ी देर बाद शराब पीने के कारण जूलियन को ब्रेक की जरूरत होती है। जब स्पेंसर उसे चेक करने आता है तो जूलियन उससे स्पेस हादसे के बारे में पूछती है। शुरुआत में स्पेंसर जवाब देने से मना कर देता है, लेकिन जूलियन जोर देती है तो वो उसे एक प्राइवेट जगह पर ले जाता है। स्पेंसर बताने लगता है कि विस्फोट के बाद अंधेरा और ठंड कैसी थी, और साथ ही वो जूलियन की नब्ज चेक करता है और उसे उत्तेजित करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उस दिन वो लगभग मर ही गया था, लेकिन जूलियन के बारे में सोचते हुए उसने खुद को बचाया। दोनों दीवार के सहारे रोमांटिक होने लगते हैं और फिर घर आकर भी इस मोमेंट को जारी रखते हैं। हालांकि जूलियन ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि स्पेंसर का व्यवहार पहले जैसा नहीं है। वो अब बहुत रूखा हो गया है। रात के बीच में जूलियन की नींद टूटती है और वो खुद को बिस्तर में अकेला पाती है। वो स्पेंसर को ढूंढने निकलती है और उसे रेडियो सुनते हुए पाती है, जो सिर्फ स्टैटिक शोर कर रहा है। जैसे ही जूलियन उसे बुलाती है, स्पेंसर तुरंत स्टेशन बदलकर म्यूजिक पर डाल देता है। वो अपने रुखे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इसे शराब का असर बताता है। इसके बाद जूलियन एक स्कूल में नई नौकरी शुरू करती है, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। स्पेंसर हमेशा देर से घर आता है और दोनों का एक दूसरे से ज्यादा मिलना नहीं हो पाता। कुछ समय बाद जूलियन स्कूल में अपने ब्रेक के दौरान एक टेस्ट करती है और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इसे लेकर वो खुश नहीं है और वही अजीब सा डर उसे फिर सताने लगता है। एक रात जूलियन और स्पेंसर अपने बॉस के साथ
साथ डिनर पर जाते हैं, जहाँ बॉस स्पेस में आने वाले रहस्यमय सिग्नल्स और उन्हें ढूंढने के लिए एक स्पेसशिप बनाने की बात करता है। ये बातचीत ज्यादा टेक्निकल और जूलियन की समझ से बाहर होती है, जिससे वो खुद को और भी अलग थलग महसूस करती है। जब उन्हें अकेले में बात करने का मौका मिलता है, जूलियन अपनी असहजता स्पेंसर के सामने जाहिर करती है। वो ये भी कहती है कि बिजनेस की बातें करते समय स्पेंसर उसे खुद जैसा नहीं लगता। स्पेंसर उससे बार बार पूछता है कि क्या वो कुछ छिपा रही है, तो आखिरकार जूलियन उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस खबर से स्पेंसर बेहद खुश हो जाता है। अगले दिन जूलियन और स्पेंसर डॉक्टर के पास जाते हैं और ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि वो जुड़वा बच्चों के माता पिता बनने वाले हैं। जब जूलियन को डॉक्टर के साथ अकेले बात करने का मौका मिलता है, तो वो बताती है कि उसके माता पिता की मौत के बाद उसे अपने प्रियजनों की और कभी कभी अपनी ही मृत हेलुसिनेशंस होती थी। इलाज के बाद वो ठीक हो गई थी, लेकिन उसे डर है कि ये प्रेगनेंसी उन यादों को फिर से जगा सकती है। डॉक्टर उसे भरोसा दिलाते हैं कि जब तक उसके पास सपोर्ट करने वाले लोग हैं, सब ठीक रहेगा। उस रात जूलियन को नताली की मौत का सपना आता है, लेकिन इस बार वो खुद को बाथरूम में मृत देखती है। स्पेंसर उसे जगाकर संभालता है और उसे आराम दिलाने के लिए एक बात देता है। वो कहता है कि उनके बच्चे अपनी माँ की तरह खूबसूरत और अपने पिता की तरह पायलट बनेंगे। इसके बाद जूलियन जुड़वां बच्चों की उम्मीद कर रही महिलाओं के सपोर्ट ग्रुप में शामिल हो जाती है। वहाँ सभी महिलाएं साझा करती हैं कि उनके पति उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। घर पर जूलियन अक्सर रेडियो चेक करती है कि क्या वो म्यूजिक चला रहा है या फिर स्टैटिक शोर। म्यूजिक सुनकर वो थोड़ा सुकून महसूस करती है। कुछ महीनों बाद एक बेबी शॉप में जूलियन से नर्वस दिखने वाला रीज मिलता है। रीज बताता है कि उसने स्पेंसर की फाइल्स चेक की हैं और उसमें कुछ अजीब बातें नोटिस की हैं, जैसे कि उसकी सिग्नेचर बदल गई है और नए मेडिकल टेस्ट्स की रिपोर्ट्स उसके स्पेस मिशन से पहले की रिपोर्ट्स से मेल नहीं खा। जूलियन रीज से पूछती है कि क्या नासा ने उसे भेजा है, लेकिन रीज मानता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि कंपनी को लगा कि वो अपना दिमाग खो चुका है। डरते हुए जूलियन वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन रीज उसका पीछा करता है और खुलासा करता है कि नताली गर्भवती थी जब उसने अपनी जान ली थी। जूलियन का ध्यान खींचने के बाद रीज आगे बताता है कि स्पेंसर और एलेक्स के स्पेस सूट्स में रिकॉर्डिंग डिवाइस थे, फिर भी वो 2 मिनट की रिकॉर्डिंग गायब है। रीज कहता है कि कुछ ऐसा हुआ था जिसके लिए उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और पूछता है, क्या तुम वाकई यकीन कर सकती हो कि स्पेंसर वही इंसान है जो वो पहले था? फिर वो उसे एक टेप देता है। तभी एक पुलिस वाला आता है और रीज को रोक लेता है, जबकि जूलियन भाग जाती है। घर पहुंचकर जूलियन उस रिकॉर्डिंग को सुनती है जो एलेक्स और स्पेंसर को किसी चीज को अपनी ओर बढ़ते हुए देखने पर खत्म हो जाती है। डर के मारे जूलियन टेप को तोड़कर कूड़ेदान में फेंक देती है। कुछ समय बाद नैन, जूलियन की बहन, उससे मिलने आती है और सारी बात सुनती है। नैन कहती है कि उन्हें ये सब स्पेंसर को बताना चाहिए ताकि वो नासा से संपर्क कर सके, लेकिन जूलियन उसे चुप रहने की विनती करती है। उस रात स्पेंसर और बहनें एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। हालांकि जूलियन असहज महसूस करती है और स्पेंसर सहमत होता है कि वे घर वापस चले। रात में जूलियन सो नहीं पाती। वो स्पेंसर से बात करती है और जानती है कि नैन खुद मस्ती करने चली गई है। जूलियन सोचती है कि उसने आखिरी बार स्पेंसर के साथ अच्छा समय कब बिताया था। जब जूलियन उससे पूछती है कि क्या वो कभी एलेक्स और नताली के बारे में सोचता है, तो स्पेंसर कहता है, हमें बीते हुए कल को पीछे छोड़कर खुश रहने के लिए आगे बढ़ना हो। अगले दिन जिलियन रीज को कॉल करती है और उससे और जानकारी मांगती है। उसे पता चलता है कि नताली भी जुड़वा बच्चों की उम्मीद कर रही थी। यह सुनकर जिलियन टूट जाती है और कहती है कि उसे नहीं पता कि बच्चे का पिता पुराना स्पेंसर है या नया। रीज फोन पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इसीलिए वे मिलने का तय करते हैं। जब जिलियन मेट्रो स्टेशन से बाहर आती है तो वह स्पेंसर को रीज के पास आते देख चौंक जाती है और छिपने की कोशिश करती है। दोनों आदमी कुछ देर बात करते हैं और फिर स्पेंसर रीज को पास के कैफे में ले जाता है। रीज जानबूझकर अपना बैग गिरा देता है ताकि जिलियन उसे उठा सके, लेकिन जिलियन के पहुंचने से पहले स्पेंसर बैग उठा लेता है। इसके बाद जिलियन घर लौटती है और नैन से झगड़ा करती है। वह नैन पर आरोप लगाती है कि उसने स्पेंसर को रीज के बारे में बताया। नैन गुस्से में कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और नाराज होकर अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है। गुस्से में जिलियन रेडियो पर एक ग्लास फेंक देती है। फिर वह रीज के होटल में फोन करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उसका कमरा खाली है। अगले दिन जब जिलियन काम पर जाती है तो उसे रीज का एक खत मिलता है। खत में रीज ने स्टोरेज यूनिट की चाबी भेजी होती है और सावधान रहने के लिए कहा होता है। काम के बाद जिलियन स्टोरेज यूनिट में जाती है और वहाँ स्पेंसर से जुड़ी ढेर सारी अखबार की कटिंग्स पाती है। स्टोरेज यूनिट में जिलियन को कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो रीज ने स्पेंसर का पीछा करते हुए शहर में खींची थी। साथ ही उसे एक टेप मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। जैसे ही वह टेप उठाती है, लाइट चली जाती है और उसे लगता है कि कोई गलियारों में दौड़ रहा है। डर के मारे जिलियन जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है और किसी से टकराकर चिल्ला उठती है, लेकिन वह बस एक और ग्राहक होता है जिसने लाइट वापस चालू कर दी होती है। घर पहुंचकर जिलियन टेप देखती है। स्क्रीन पर रीज नजर आता है और कहता है कि अगर वह यह टेप देख रही है तो इसका मतलब है कि वह मर चुका है। इसके बाद वह एक्सीडेंट की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण दिखाता है। स्क्रीन पर 2 अलग अलग लाइनें दिखाई देती हैं जो एलेक्स और स्पेंसर को दर्शाती हैं, लेकिन एक तीसरी रहस्यमयी लाइन भी है जो शुरू में स्थिर दिखती है। रीज ने उस स्थिरता को ठीक कर दिया है और उसे ट्रांसलेट किया है। अब जिलियन हैरान होकर सुनती है कि शोर के बीच एक एलियन की
की आवाज है। रीज को पूरा यकीन है कि स्पेंसर और एलेक्स के शरीर पर एलियंस ने कब्जा कर लिया है। वह बताता है कि स्पेंसर जो नया जहाज बना रहा है वह और एलियंस को धरती पर लाने वाला है। ब्लूप्रिंट्स दिखाते हैं कि जहाज के कॉकपिट में 2 कंप्यूटर होंगे जो एक दूसरे से जुड़े होंगे। इसका मतलब है कि जुड़वा बच्चों को पायलट बनाया जाएगा। तभी जिलियन चौंक जाती है क्योंकि स्पेंसर घर लौट आता है। सौभाग्य से रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी होती है। स्पेंसर एक मूवी लेकर आता है ताकि दोनों साथ देखें, लेकिन जब वह मूवी चलाने के लिए टेप लगाता है तो उसे रीज का टेप मिल जाता है। जिलियन उसे समझाती है कि यह बस एक प्रेगनेंसी टिप्स वाला वीडियो है और स्पेंसर उसे छोड़ देता है। मूवी देखते समय जिलियन स्पेंसर से उसके काम के प्रोजेक्ट के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन स्पेंसर बस इतना कहता है कि यह एक क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट था और उसने ज्यादा कुछ नहीं किया। दोनों सोफे पर सो जाते हैं और स्पेंसर मिशन का सपना देखता है। वह और एलेक्स शांति से काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक एलेक्स कुछ पास आते देखकर चिल्लाने लगता है, जिससे स्पेंसर डरकर जम जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिलियन भी वही सपना देखती है, लेकिन जब वे उठते हैं तो स्पेंसर कहता है कि उसने कोई सपना नहीं देखा। अगले दिन जिलियन शैली से मिलती है जो उसे कुछ ऐसी दवा देती है जिससे गर्भपात हो सकता है। शैली कहती है कि यह प्राकृतिक लगेगा और किसी को शक नहीं होगा। जब जिलियन घर लौटती है तो वह दवा लेने को लेकर बार बार झिझकती है और आखिरकार वह टूट जाती है। वह दवा न लेने का फैसला करती है। तभी उसे जुड़वा बच्चों की छवि दिखती है और वह असहनीय दर्द से जमीन पर गिर जाती है। उसे लगता है कि बच्चे उसे सजा दे रहे हैं। उसके मुंह से खून निकलता है। तभी स्पेंसर वहां पहुंचता है और पूछता है कि वह बच्चों के साथ क्या करने वाली थी। जिलियन को एहसास होता है कि जुड़वा बच्चों ने स्पेंसर से बात की थी। वह समझाने की कोशिश करती है कि वह ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी, लेकिन स्पेंसर उसे थप्पड़ मार देता है। डर से कांपती जिलियन भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्पेंसर रास्ता रोक लेता है और उससे विनती करता है कि वह इस बारे में बात करे। उसी समय जिलियन को फिर से पेट में तेज दर्द होता है, इतना तेज कि वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। कुछ समय बाद वह ऑपरेशन रूम में जागती है और एक पल के लिए स्पेंसर को देखती है, फिर से बेहोश हो जाती है। जब वह अगली बार जागती है तो वह अस्पताल के कमरे में होती है और स्पेंसर उसे चुप रहने के लिए कहता है। बच्चे ठीक हैं, इसीलिए फिलहाल गर्भपात की दवाओं के बारे में भूलने का फैसला किया जाता है। बाद में जब नैन उससे मिलने आती है तो जिलियन उसे बताने की कोशिश करती है कि कुछ गड़बड़ है और स्पेंसर उसके अंदर छिपा हुआ है, लेकिन बात करते करते वह सो जाती है। उसी रात स्पेंसर उसे याद दिलाता है कि अगर डॉक्टरों को उसकी अजीब बातें पता चली तो वे उसे पागल खाने में बंद कर देंगे। वह उसके पेट को बार बार छूते हुए कहता है कि वह यहाँ इसलिए है क्योंकि वे एक हैं। बाद में जब नैन घर पर होती है तो वह देखती है कि स्पेंसर रीज के बैग को खंगाल रहा है। उसे शक होने लगता है, इसीलिए स्पेंसर उस पर हमला कर देता है। नैन दर्द से चिल्लाती है, जिसे सुनकर जिलियन नीचे दौड़ती है और अपनी बहन को फर्श पर मरा हुआ पाती है। लेकिन उसी समय वह अस्पताल में जाग जाती है, यह सोचकर कि उसका बुरा सपना एक चेतावनी है। जिलियन अस्पताल से चुपके से भाग जाती है। ठीक उस समय जब स्पेंसर वहां पहुंचता है, वह एक टैक्सी लेती है, लेकिन उसे लगता है कि कोई कार उसका पीछा कर रही है। डरकर वह टैक्सी छोड़कर मेट्रो पकड़ने के लिए दौड़ जाती है। यात्रा के दौरान जिलियन को हर उस घटना की झलकियां दिखाई देती रहती हैं। जब वह स्टेशन से बाहर निकलती है तो उसे स्पेंसर इंतजार करते हुए मिलता है और वह दौड़ने लगती है। स्पेंसर तुरंत उसके पीछे घर जाता है, लेकिन जिलियन सुनिश्चित करती है कि वह अकेले लिफ्ट में जाए। स्पेंसर उसके लिफ्ट के पास वाली लिफ्ट में चढ़ जाता है और जिलियन घबराकर महसूस करती है कि वह दीवारों के माध्यम से उसे महसूस कर सकती है। जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट पहुंचती है, वह दरवाजे को फर्नीचर से ब्लॉक कर देती है और हर कमरे की जांच करती है, लेकिन नैन कहीं नहीं मिलती। स्पेंसर दरवाजे को धक्का देता है और अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है, जहां वह जिलियन को पानी में रेडियो डालते हुए पाता है ताकि वह खुद को खत्म कर सके। स्पेंसर चिल्लाते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पानी के कारण उससे ज्यादा पास जाने से डरता है। उस क्षण में जिलियन स्पेंसर के हाथ पर छोटे घाव देखती है और उसे याद आता है कि नैन ने अपनी आत्मरक्षा के दौरान उसी तरह से अपनी रक्षा की थी, जिससे यह साबित होता है कि उसने अपनी बहन को मार डाला। जब जिलियन उसे बताती है तो वह आखिरकार यह स्वीकार करता है कि उसने असली स्पेंसर और नैन को मार डाला और अब वह जिलियन के पेट में रहता है। जुड़वा बच्चों से जुड़ी शक्ति का उपयोग करते हुए वह जिलियन को अपनी ओर खींचने लगता है। अचानक ऊपर से पानी गिरने लगता है क्योंकि जिलियन ने अपार्टमेंट के सभी नल चालू कर दिए थे। चूंकि वह एक स्टूल पर बैठी होती है, उसे बस अपने पैरों को उठाना होता है और फिर वह रेडियो में प्लग कर देती है, जिससे स्पेंसर को करंट लग जाता है। जैसे ही ऊपर की सभी बल्ब फट जाते हैं, एलियन स्पेंसर के शरीर से बाहर आता है और जिलियन के शरीर में उसकी आंखों के जरिए प्रवेश कर जाता है, जिससे वह रेडियो को अनप्लग करने के लिए मजबूर होती है, जबकि स्पेंसर मृत गिर जाता है। कुछ साल बाद जिलियन एक अन्य पायलट से शादी करके उपनगरों में नए नाम से रह रही होती है। जुड़वा बच्चे स्वस्थ हैं और सामान्य रूप से स्कूल जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ रहस्यमय बात है। जिलियन कहती है कि वे अपने पिता की तरह पायलट बनेंगे, और जब उसका पति कहने की कोशिश करता है कि वह उनके सौतेले पिता हैं, तो जिलियन उसे सही करते हुए कहती है कि वह अब उनका पिता है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।